10-11 मई हम लोग इस मेला का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। मेला का शुरुआत प्राचीनतम जो हमारा पूजा स्थल है यहाँ पर दुर्गा बाड़ी, जिसका इतिहास लगभग 175 साल का, वहां से यह प्रभात फेरी शुरू होगा। और प्रभात फेरी के साथ साथ जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, विवेकानंद पथ परिक्रमा करते हुए, जिसको हम लोग HB रोड कहते हैं, वो विवेकानंद पथ होते हुए हम लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे और उसके बाद यहाँ ध्वजारोहण होगा। हमारा एक थीम सॉन्ग है, उसकी प्रस्तुति होगी। साथ में उलूद ध्वनि और शंख ध्वनि, जो किसी भी उत्सव का सूचना का जो शंख बजाकर होता है, उसका एक प्रतियोगिता होगा। और तत्पश्चात हम लोग शाम की तरफ बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि वो मेला का शुभ उद्घाटन यहाँ पर करेंगे और उसके बाद बहुत प्रतिष्ठित संस्था डांसर्स गिल्ड का प्रस्तुति होगा और मोहुल बैंड का भी सांस्कृतिक प्रस्तुति होगा। दूसरे दिन हम रांची शहर के बहुत प्रतिष्ठित जो कलाकार हैं, जिसको हम लोग आर्टिस्ट कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्पॉट पे पेंटिंग बनाया जाएगा। साथ साथ शाम को हम लोग सबको जानते हैं, बांग्ला साहित्य के एक मजबूत हस्ताक्षर रहे हैं समरेश बसु, उनका भी शतवार्षिकी चल रहा है। उनके ऊपर में साहित्य सभा होगा 5:30 बजे से। और उसके बाद उस दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा ने अपनी स्वीकृति दी है, उनकी उपस्थिति होगी। तीसरे दिन जब समापन का दिन होगा, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां, वो विभिन्न समुदाय के होंगे, उनके द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता होगा। उस दिन भी साहित्य संसद रखा गया है। एक और मजबूत हस्ताक्षर निपेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी हैं, उनका भी जन्म शतवर्ष चल रहा है, उनकी भी कविताओं की पाठ होगी। और उसके बाद उस दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर कला संस्कृति मंत्री सुदीव्य कुमार जी रहेंगे यहाँ पर। और फिर समापन एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम के साथ हम लोग करेंगे। इस मेले में बांग्ला साहित्य का स्टॉल होगा, जिसमें बांग्ला साहित्य के से जुड़े तमाम अच्छे लेखकों की उनकी किताबें रहेंगी। खान पान, बांग्ला खान पान, मूलवासियों का खान पान की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। साथ साथ जो परिधान है, जिसको हम लोग कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स है, कई तरह के रंग बिरंगे स्टॉल यहाँ पर सजेंगे। यही इस मेला का उद्देश्य भी रहता है। पूरे दिन भर एक आनंद मेला की तौर पर हम लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं और सबकी उपस्थिति से यह मेला अपने आप में एक विशिष्ट बनता है। चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सबका स्वागत। पूरे रांची को और पूरे झारखंड को जिस सांस्कृतिक उत्सव का हमेशा से इंतजार रहता है, वो है बांग्ला सांस्कृतिक मेला। ये मेला केवल बांग्ला संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करता है,
झारखंड के साथ में बंगाल का जो मेल है, चाहे वो खान पान में हो, पहनावे में हो, त्योहार पर्व के माध्यम से हो, एक दूसरे का पूरक है। और शुरू से झारखंड के एक विस्तृत इलाके में हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में जो सबसे ज्यादा स्थानीय भाषा बोली जाती है वो बंगला है। वो आप संथाल परगना के पाकुड़ साहेबगंज से शुरू करेंगे और एकदम कोलान के अंतिम छोर बहरागोड़ा तक जाएंगे तो यह संपूर्ण इलाका बांग्ला भाषा एक सामान्य भाषा के तौर पर उसका प्रयोग होता है। चाहे वो बंगाली समुदाय से जुड़े लोग हो, चाहे वो हमारे जो यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो विभिन्न जातियों के जो आदिवासी हैं, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो हो, चाहे संथाल हो, भूमिज हो, इन सब की भाषा भी जो बोलचाल की भाषा है वो बंगला ही है। और इसलिए ये संपूर्ण एक हम कह सकते हैं कि सम्मिश्रण है भी ये बांग्ला सांस्कृतिक मेला। इस बार भी हम लोग इस मेला का आयोजन आप जिस स्थल पे हैं उस स्थल पर कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जिसका नामांकन हम लोग किए। जो परिसर है वो वर्ण परिचय, क्योंकि वर्ण परिचय का रचयिता विद्यासागर जी का जीवन का, उनके कार्यकाल के, उनके काम का संपूर्ण हिस्सा झारखंड के ही जो जामताड़ा जिला है उसके कर्माटांड़ में हुआ। आज उस स्टेशन का नाम भी विद्यासागर स्टेशन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जब देश के आजादी के लिए उन्होंने जो रामगढ़ में 1939 में जो उन्होंने समझौता विहीन सम्मेलन किया था वो भी हमारे रामगढ़ में ही हुआ। आजाद हिंद फौज का भी गठन यहीं से हुआ और नेताजी का अंतर्ध्यान जो जब वो विदेश गए देश के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, वो गोमो स्टेशन से हुआ। इसलिए गोमो स्टेशन का भी नाम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन है। एक लंबा इतिहास रहा, उसीलिए यह मेला अपने आप में कुछ विशिष्ट पहचान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। मेला होता है और चूंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम हर मेला का आयोजन एक नोबल कॉज से करते हैं। इस बार का हमारा जो कॉज है वो जो भी यहाँ से हम लोगों के पास में धन संग्रह होगा वो संपूर्ण धन थैलेसेमिया पेशेंट के उपचार के लिए दिया जाएगा, क्योंकि थैलेसेमिया एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को होती है और इस बीमारी को हम लोगों को हराना है। यहाँ कई तरह के आपको स्लोगन्स मिलेंगे जिसमें हम थैलेसेमिया से लड़ने का प्रण लेंगे, शपथ लेंगे। यहाँ रक्तदान शिविर भी होगा 10 तारीख और 11 तारीख को। साथ साथ हमारा जो ये परिसर होगा उसमें लगभग 150 मनीषी जो बांग्ला साहित्य के साथ जुड़े रहे हैं उनका भी चित्र प्रदर्शनी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। यही इस मेला का विशिष्टता होगा।